एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वी और मरीन को साथ में देखते हैं। वी मरीन से बार बार पूछ रहा था उसके गायब होने का रीज़न। पहले तो मरीन नहीं बताती, तो वी उससे बोलता है कि अपने फेस के एक्सप्रेशन के बारे में मुझे बताओ कि तुम क्या एक्सप्रेस कर रही हो। तो बताती है कि मैं गिल्टी भरी नज़रों से तुम्हारी तरफ देख रही हूँ। तो वी कहता है कि तुम गिल्टी हो क्योंकि तुम मुझे छोड़कर गई है ना, यही बात है। लेकिन मरीन पीछे मुँह कर लेती है और सोच रही थी कि आखिरकार मैं इसे सच के बारे में कैसे बताऊँ। फिर भी बोलता है कि अगर तुम मुझसे दूर गई ना तो ऐसा लगेगा जैसे मेरा दिल मेरे सीने में है ही नहीं। ये सुन और ये बात कहकर वी ने मरीन को इनडायरेक्टली प्रपोज कर दिया था। मरीन भी समझ जाती है और इससे ज़्यादा वी कुछ ना कहे इसलिए उसके मुंह को पकड़ रही थी, लेकिन वी मरीन का हाथ हटाकर उसे किस कर देता है। यहाँ पर मरीन काफ़ी गिल्टी महसूस कर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो वी को सच के बारे में बताना तो चाहती थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स उसे रोक रही थी। उसे ये डर था कि वो वी को ये बताकर खो ना दे, क्योंकि सच बताने पर वी उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अभी मरीन को ही देख रहा था और मरीन उसे समझाने लगती है कि ये बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, जो बात है वो कुछ ज़्यादा ही गलत है, तो मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे। तो वी उसे हक कर लेता है और कह रहा था कि मुझे अब जाननी ही नहीं है कि वो बात क्या है। अगर उस चीज़ की कीमत तुम्हें खोना है तो मैं वो बात जानना ही नहीं चाहता। फिर मरीन उसे बोल रही थी कि तुम्हारा ये जानना जरूरी है। तो वी कहता है कि अब हम रिलेशन में हैं, यानी कि हम कपल बन चुके हैं ना, तो तुम मुझे कुछ भी बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो यहाँ पर मरीन कोशिश तो करती है, लेकिन तभी वी को कॉल आ जाता है किसी का, और कॉल पर उससे मरीन के बारे में ही पूछ रहे थे। तो वी बता देता है कि वो मुझे मिल चुकी है और वो मेरे साथ ही है। फिर आगे वाला कुछ काम बताता है और वी कॉल काट देता है। तभी मरीन पूछ रही थी कि कौन है, तो वो बताता है कि ये बिग्नोय का कॉल था। मरीन बोलती है क्या उन्हें भी पता लग गया कि मैं गायब थी। तो कहता है कि हाँ, मैं उनके घर गया था तुम्हारे बारे में पूछने के लिए, और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि तुम कल उनके घर पर ब्राउनीज बनाकर ले जाओगी। तो वो कहती है ओ नो, बिग्नोय तो मुझे काफ़ी लेक्चर देने वाली है। तो भी बोलता है तुम्हारे लिए यही सही होगा। फिर वो मरीन से पूछता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर चल सकता हूँ। और मरीन भी यहाँ पर वी के हाथों में हाथ देती है और वो दोनों ही घर को चल पड़े थे। सीन शिफ्ट करते हैं 9 पर, जो भी कैनोन के घर पर थी और वो जाने ही वाली थी। तो कैनोन से कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। कैनोन कह रहा था कि इसके बारे में मैं सोचूंगा। तो वो बोलती है कि इसके बारे में सोचने जैसा क्या है। अब कैनन बोल रहा था कि इसके बारे में मैं अभी भी सोचूंगा। तुम मेरे काम को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रही हो। मैं काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आया हूँ, मैंने कोई भी चालाकी नहीं करी। तो वो कहती है मैं तो रिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन कंपनी, यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रैंडपा, कज़न और मरीन तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो मैं इसके बारे में सोचना चाहिए। और सच कहूँ तो ये बात तुम तक तो नहीं रह गई है, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। अब तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना होगा। इतना कहकर 9 तो यहाँ से चली जाती है और पीछे से कैनन सोच में पड़ जाता है कि वो आगे क्या करे। वहीं अब मरीन के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसी का ही वेट कर रही थी और मरीन भी घर आ जाती है। पहले तो मरीन अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है कि इतना लेट आने के लिए। मरीन की मॉम उसे माफ़ तो कर देती है और साथ में बता रही थी कि कैनन आया हुआ था तुम्हारे बारे में पूछने के लिए और तुमने क्या रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। तो वो कहती है कि मैंने सबमिट तो किया था लेकिन उसे अप्रूव नहीं किया गया। उसकी मॉम पूछती है क्या तुमने उसे सच के बारे में बता दिया। तो मरीन मना करती है और साथ में ये भी बताती है कि वो मुझे पसंद करता है, उसने मेरे सामने प्रपोजल रखा। अपनी मॉम को गले लगाती है और ये भी बता देती है कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ मॉम। इतना कहकर वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी। तो उसकी मॉम उसे चुप कराते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, बस इतना समझ जाना कि इस झूठ से तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत हुई है, ये रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो मरीन बोलती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे सच के बारे में जल्दी ही बता दूंगी। सीन शिफ्ट करते हैं कैनोन पर, जो भी वी की मॉम को लेकर सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे वहाँ पर 9 और अपनी मॉम की बातें भी याद आ रही थी। शायद उसका मूड जल्दी ही बदलने वाला है और वो वी के खिलाफ हो जाएगा। सीन सुबह का दिखाया जाता है जब मरीन ऑफिस के लिए चाय रही थी कि तभी देखती है कि वहाँ पर तो वी पहले ही गाड़ी लेकर खड़ा हुआ है। तो मरीन बोलती है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया ताकि तुम लेट ना हो, और इस मजाक में कह रहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलकर आता हूँ, आखिरकार हम एक फैमिली बनने ही वाले हैं। मरीन उसे रोकती है कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। तो वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों काम कर ही रहे थे कि वी तो कोई मौका नहीं छोड़ता मरीन के पास जाने का। मरीन भी उसे बोल देती है कि मैंने अभी ऑफिशियली तुम्हें हाँ नहीं कहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए क्या सिग्नेचर करने के लिए। चलो ठीक है, जाओ प्रिंटर के पास जाओ। तो पहले बोलती है क्या, तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो वो कहता है जाओ ना। फिर जैसे ही वो जाती है तो वहाँ से प्रिंट निकलता है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड मरीन। इतना देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी और पीछे ही देखती है तो वहाँ पर वी खड़ा हुआ था। वी बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी मिस मरीन।
मरीन तो यहाँ पर कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, तो वी उसके पास आ जाता है और उसे कह रहा था प्लीज़ हाँ कहो ना, प्लीज़ हाँ कहो, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं कहती। तो वी बोलता है कि चलो मैंने मान लिया कि तुमने हाँ कह दिया। उसे हक कर लेता है और आइस क्लोज करके उसे फील कर रहा था। तभी वहाँ पर कैनोन पहुँच जाता है और उन्हें इस सिचुएशन में देखकर वहाँ से जल भून कर चला गया था। अब जब मरीन किचन में जाकर वी के लिए हॉट कॉफ़ी तैयार कर ही रही थी कि तभी कैनोन वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है कि तुम कल अचानक से गायब हो गई और सब तुम्हारे लिए परेशान थे। तो मरीन माफ़ी मांगती है और फिर वो बोलता है ये देखकर कि यहाँ पर तो हार्ट शेप वाली मार्शमेलोज यूज़ कर रही है। कहता है ये वी के लिए होगी, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसी बना सकती हो? तो वो कहती है कि वो तो मैं बना दूंगी, लेकिन हार्ट शेप वाली मार्शमेलोज ख़त्म है, मैं आपके लिए दूसरी बना दूंगी। तो वो कहता है कि मेरी किस्मत तो ख़राब ही है। और मरीन भी कुछ नहीं कहती। फिर अगले ही सीन में हम कैनोन को देखते हैं जो नाइन से बात करते हुए कह रहा था कि मैंने डिसीजन ले लिया है। अब अगले सीन में हम मरीन के साथ वी को देखते हैं। मरीन वी को बता देती है कि कैनोन ने उसके लिए भी कॉफ़ी बनाने के लिए मुझे कहा था। तो वी कहता है कि ठीक है तुम उसके लिए कॉफ़ी बना दिया करना, क्योंकि वो भी काफ़ी काम करता है ना, काफ़ी स्ट्रेस में आ जाता होगा, तो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम उसके लिए ऐसा कर सकती हो माय गर्लफ्रेंड। तो मरीन को ये बात अच्छी लगती है, तो वो कहती है कि तुम तो काफ़ी क्यूट हो माय बॉयफ्रेंड। अब बॉयफ्रेंड सुनकर वी तो शर्माने लग जाता है। तो मरीन कहती है क्या तुम शर्मा रहे हो? वी बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उसे खींच रही थी, किसी खींचाताची में उनकी किस हो जाती है। मरीन वी से दूर हो गई थी और उसकी आंखों में देख रही थी। अभी इस मौके को नहीं छोड़ता, वो मरीन की गाल को पकड़ता है और उसे किस करने लगा था। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मरीन शर्मा रही थी अपनी इस किस को लेकर और काफ़ी अच्छा भी फील करती है। वहीं दूसरी तरफ वी को भी दिखाया जाता है जो यही सीन याद करके शर्मा रहा था और वो काफ़ी क्यूट भी लग रहा था। सीन अब सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पर हम सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं। वहाँ पर वी के ग्रैंडपा मौजूद थे जो सबको अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताने के लिए कहते हैं। और वी तो अपनी एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस करता है और साथ में बता रहा था कि शेयर होल्डर्स ने भी हमारी इस एप्लीकेशन को काफ़ी पसंद किया है। और वी की इतनी अट्रैक्टिव एप्लीकेशन को देखकर उसके ग्रैंडपा भी अट्रैक्ट हो गए थे और उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं। फिर यहाँ पर वो सबको बताते हैं कि इस फ्राइडे हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, यहाँ पर सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर मौजूद होंगे और मेक श्योर तुम अपनी एप्लीकेशन को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि तुम्हारी एप्लीकेशन बेस्ट निकले। तो कैनोन बोलता है कि ग्रैंडपा मैं अपना 100% दूंगा। अब ग्रैंडपा मीटिंग को बंद करते हैं और यहाँ से चले गए थे। जिस पीछे से अब कैनोन अपनी सेक्रेटरी को सारा काम समझाता है कि कैसे करना है और वहीं पर अपनी मॉम से भी बात कर रहा था। तभी वी बोल पड़ता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम अपना बेस्ट दोगे, क्योंकि मैंने मरीन को परमिशन जो दे दी है तुम्हारी हॉट कॉफ़ी बनाने के लिए ताकि तुम्हारी थकान वो उतार सकें। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि ये क्या बात बनी, वो सेक्रेटरी है, वो चाहे तो बनाएगी ना इसके लिए। तो यहाँ पर वी गुस्से में आ जाता है, ये कहता है कि वो सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं है। हाथ पकड़कर मरीन को यहाँ से ले जा रहा था तो पीछे से कैनोन की मॉम खुश होती है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। तो कैनोन गुस्से में बोलता है कि आपको ये दिख रहा है कि वो डेट कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है कि जब से मरीन वी के साथ है वो कितना आगे बढ़ चुका है। तो कैनोन की मॉम बोलती है कि हमें कुछ करना होगा। फिर कैनोन रूफ टॉप पर चला जाता है और काफ़ी सैड लग रहा था। यहाँ से उसने कॉल लगाई थी नाइन को और बोलता है कि मुझे वो मौका मिल चुका है जहाँ पर हम उस फोटोज़ का यूज़ करेंगे। वही हम मरीन को वी के साथ देखते हैं जो रात हो चुकी थी और काम करती थकी नहीं रही थी। तो वी बोलता है कि तुम्हें थकान नहीं हो रही है क्या? मरीन समझ गई थी कि वो कुछ करेगा, इसलिए बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। तो भी बोलता है कि मैं तो काफ़ी थक गया हूँ, मुझे अपनी बैटरी चार्ज करनी है, प्लीज़ मुझे हक तो करो जरा। तो मरीन बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। तो भी बोलता है तो मैं ऐसा करना ही होगा, ये मेरा ऑर्डर है। तो मरीन भी अब खुश होते हुए उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर वो दोनों ही काफ़ी क्यूट लग रहे थे। वी तो उसे छोड़ता ही नहीं और कह रहा था तुम बस उम्र भर मेरे साथ ऐसे ही रहना। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। वी मरीन को उसके घर से लाता है और कंपनी में साथ बैठकर काम करता है। वो लेट नाइट तक काम करते हैं। वही कैनोन भी अपने काम पर लगा हुआ था। कैनोन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि बेस्ट इन्वेस्टर वही बने। वो अपने एप्लीकेशन पर पूरा काम करता है और उसकी हेल्प जिया कर रही थी जो कि उसके असिस्टेंट हैं। वहीं मरीन रात को थक हार कर सो जाती है तो वह उसकी केयर करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैनोन के पास वी का एम्प्लॉय बैठा हुआ था जो कह रहा था कि हम आपके साथ हैं। वहीं पर वही उसके असिस्टेंट जिया भी बोलती है कि सर हम भी आपके साथ हैं, आपको बेस्ट इन्वेस्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप पूरे हकदार हैं। सीन शिफ्ट करते हैं नाइन की तरफ जो कैनोन की मॉम के साथ आ रखी थी और उसे पता लग जाता है कि वी और मरीन डेट कर रहे हैं। ये बात सुनकर नाइन तो काफ़ी गुस्से में आ गई थी कि वो पुअर लड़की एक अमीर को फंसाने में आखिरकार कामयाब हो ही गई। अब मैं बताती हूँ उसे कि उसकी औकात क्या है। इतना कहकर वो सीधा है मरीन के पास पहुँच गई थी जो किचन में हॉट कॉफ़ी बना रही थी वी के लिए और कहने लगती है कि आखिरकार तुमने उसको फंसा ही लिया ना, तुमने मेरे मैन को मुझसे छीन लिया है।
मरीन बोलती है कि तुम अपनी जुबान को लगाम दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें हर्ट हो रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन वी की चॉइस तुम कभी भी नहीं थी। तो वो कहती है तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम इतनी पुअर, एक ऐसी लड़की जैसे कि कुछ आता ना जाता, तुम्हारी एजुकेशन भी इतनी कम है। तुम मुझे बताओ कि तुम लोगों को कैसे फंसाती हो? कि अपनी इस खूबसूरती से या अपने 2 कौड़ी के कपड़ों से? कैसे तुम ये कर कैसे लेती हो? इतने में वी आ गया था, जो ये सब बातें सुन लेता है और गुस्से में नायन से कहता है कि मुझे ना तो तुम्हारी आवाज़ पसंद है, ना ही तुम्हारा परफ्यूम। मेरी चॉइस तुम कभी भी नहीं हो सकती। तो नायन बोलती है कि तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो। तो भी बोल रहा था कि हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ। भले ही कपड़ों को लेकर तुम्हारा टेस्ट अच्छा होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता था और ना ही करूँगा। मरीन का हाथ पकड़ता है और यहाँ से ले गया था। पीछे से नायन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो सामान को तोड़ाफोड़ी करने लग जाती है और कह रही थी कि मरीन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब हम मरीन और वी को एक रूम में देखते हैं, जहाँ पर वी मरीन से पूछ रहा था कि उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसे पहले मुझसे गुजरना होगा, तुम कभी भी हर्ट नहीं होगी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। मरीन की आंखों में आंसू थे और वो कह रही थी कि सबको पता लग चुका है कि हम डेट कर रहे हैं और ये काफ़ी गलत होगा, मैं तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती थी। तो कहता है कि तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि मैं एक कंपनी का CEO हूँ और तुम एक पुअर गर्ल हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्लीज़ मरीन, मुझे छोड़कर मत जाना। तो मुझे प्यार करती हो ना मरीन? अब मरीन भी हाँ कर देती है और साथ में ये भी कह रही थी कि हम इस संडे मिलेंगे। दरअसल वो संडे को वी को उसकी मॉम के साथ मिलाने का प्लान कर रही थी और साथ में ये कहती है कि उस दिन डिसाइड करेंगे कि हम साथ में रहेंगे या फिर नहीं। ये बातें वी को काफ़ी अजीब लगती हैं कि ये क्या कह रही है। अमरीन यहाँ से चली जाती है ये कह कर कि मुझे काफ़ी काम है, हमें एप्लीकेशन पर भी काम करना होगा। वी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मरीन को हुआ क्या है। वही हम कैनोन को देखते हैं जो अपने काम पर लगा हुआ था कि तभी नायन वहाँ पहुँच जाती है। कैनोन पूछ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, तुम अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई? नायन तो सीधा गुस्सा करने लग जाती है कि तुम जानते थे ना कि वी और मरीन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? तुमने मरीन को अपनी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर तुम ऐसा करते तो वी मेरे साथ होता। तुम पता नहीं क्या करना चाहते हो, तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी करना चाहते हो जल्दी करो। मैं उस लड़की को वी के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। कैनोन भी अब सच में सैड हो गया था और सोच रहा था कि ये सच ही तो कह रही है, मैं मरीन के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। तो वो कहती है कि तुम भी तो अमीर थे, तुम भी स्मार्ट हो, लेकिन मरीन उसके पास क्यों गई? कैनोन बोलता है कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे कज़न ने भी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया है उस लड़की को लेकर। तो कैनोन पुराने सीन्स को याद करने लग जाता है कि कैसे जब मरीन उसके साथ थी तो वी ने उस पर अपना हक जताकर उसे अपने साथ ले गया और ये उसकी डिसरिस्पेक्ट ही तो थी, और क्या था। ये बात सोच कर कैनोन अब नायन को कहता है कि मैं अब तैयार हूँ। वही अब मीटिंग का डे आ जाता है जहाँ पर सभी लोग पहुँच गए थे। वहीं पर हम वी के ग्रैंडपा को भी देखते हैं और मरीन वी का ही वेट कर रही थी, लेकिन वी अभी तक नहीं पहुँचा। तो वो जिया से पूछने लगती है क्या वी अपनी पोजीशन पर खड़ा हुआ है ना? तो जिया तो हामी भरती है और फिर वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगी थी कि नेक्स्ट इनोवेशन के बेस्ट इन्वेस्टर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनका नाम है वी। सभी एंट्री डोर की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ से तो कैनोन आ रहा था। ये देखकर उसके ग्रैंडपा भी हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन कैनोन की मॉम तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी इस मोमेंट को। कैनोन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कह रहा था कि वी किसी प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर नहीं आ पाया। मरीन को ये सुनकर काफ़ी अजीब लगता है और उसे देखने के लिए उसके कैबिन में गई थी। वहीं पर हम वी को देखते हैं जो कैबिन में ही बैठा हुआ था, और जैसे ही मरीन वहाँ पर पहुँची वी उसकी तरफ कुछ फ़ोटोज़ को देकर मारता है और ये वही फ़ोटोज़ थी जिसमें मरीन वी की मॉम के साथ बैठी हुई थी। वी तो काफ़ी गुस्से में मरीन से पूछता है कि ये तुम हो ना, क्योंकि इसमें तुमने अपना पर्स लिया हुआ है। मैं सब कुछ पहचान चुका हूँ, लेकिन जो तुम्हारे साथ लेडी है वो कौन है? क्या तुम मुझे जवाब दोगी कि वो लेडी कौन है? क्या ये मेरी मॉम है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो मरीन? मुझे जवाब चाहिए। वो गुस्से में चिल्लाकर उसे बोलता है क्या ये मेरी मॉम है? और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो गया था। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।